कुछ समाज के लोग यूनियन की टोपी ओढ़कर दोरू पहन के जब गांव में रहेंगे तो गोल टोपी और जब तहसील थाने में आएंगे तो यूनियन की टोपी। होश में आके यूनियन की टोपी पहन के थाने तहसीलों में हिम्मत करना, वरना भगा भगा के मरेंगे। इस बात का ध्यान रखें। 5 साल चुप रहा हूं, दुख भी होता है। ये 2022 का चुनाव नहीं था बुढ़ाना विधानसभा, धर्म और धर्म का युद्ध था, आपका और उन समाज का युद्ध था। किस प्रकार की हरकतें हर गांव में आप सब लोगों को अपमानित करने के लिए की गई। हर गांव में घुसने से रोकने का प्रयास हुआ, गाड़ियों के शीशे तोड़े गए। सिसोली में गाड़ी तोड़ने के बाद भी सब्र नहीं आया। जिस दिन कार्यक्रम था सिसोली में भी रोकने का प्रयास हुआ, लेकिन जहां समाज होता है वहां भगवान होता है और भगवान में बहुत ताकत होती है। हम उसी सिसोली में जाकर अपना कार्यक्रम करके आए थे दोस्तों। में आपके बुढ़ाने में पहुंचे थे और अगले 15 दिनों में उन गुंडों का यो हाल किया था कि पिछले 5 वर्षों में किसी की हिम्मत हमारी बहन बेटियों की तरफ को आंख उठाने की नहीं पड़ी। ऐसा ही माहौल बनेगा। जो यूनियन की टोपी ओढ़कर बदमाशी गुंडागर्दी करते हैं उनको भी सबक सिखाने का काम करेंगे। प्रदेश से तो समाप्त हो गई है, थोड़ी बहुत आपके जिले में बची है, ये भी अगले 2 सालों में बिल्कुल खत्म हो जाएगी। इसलिए मित्रों, आप लोग सब लोगों ने यहाँ की उपस्थिति ने विधायक जी अब कार्यकर्ता सम्मेलन किया था। हाँ जी, इसके बारे में बताएं। आज कार्यकर्ताओं का सम्मेलन था और चुनाव में इस बार हार हुई है, लेकिन 2017 से ज़्यादा हमें इस बार वोट मिली है और मैं कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने का भी काम किया और ये भी बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि पहले लाल किले के ऊपर इस क्षेत्र का अपमान, इस पूरे प्रदेश का अपमान, हमारे समाज का अपमान करने का काम किया। और इस बार इस विधानसभा में चुनाव जीतने के बाद ये बयान दे देना कि मैं मुस्लिमों के कारण से जीता हूँ, दोबारा हमारे समाज का, हमारे हिंदू समाज का फिर अपमान करने का काम किया। कहाँ तक अपमान सहेंगे? पूरे चुनाव के अंदर तनाव करने का काम किया, गाँवों में गाड़ियों के शीशे हम लोगों के ऊपर काला तेल डालने का काम किया, गाँवों के बीच में बिल्कुल सज्जन साधारण लोगों को उकसाकर बुग्या लगाकर गांव में ना घुसने का आह्वान किया। कब तक समाज सुनेगा? समाज के बीच में तनाव पैदा करेंगे, समाज को तोड़ना चाहते हैं। मैंने कहा समाज नहीं तोड़ने देंगे, उनका काम समाज का अपमान करना है, हमारा काम समाज का सम्मान करना है। ये भी आज आह्वान किया। हाँ, किसान यूनियन के लोग जोन से रात को अपने घर जाके गोल टोपी पहनकर तो मस्जिदों में रहते हैं, तहसील और थानों में यूनियन की टोपी लगाकर गुंडागर्दी करते हैं, रात को कट्टों का व्यापार करते हैं, मीट का व्यापार करते हैं, फिर यूनियन की टोपी लगाकर तहसील थानों में नेता बनने का काम करते हैं। अगर ऐसे लोग नेतागर्दी करते पाए गए, बाबा योगी की सरकार है, कार्यकर्ता भगा भगा के मारेंगे। किसान यूनियन के खिलाफ क्या आपने मोर्चा खोल दिया, ये माना जाए? किसान यूनियन के खिलाफ आपने मोर्चा खोल दिया। यूनियन को तो खो ले गई, पूरे प्रदेश में देश में समाप्त हो गई। केवल यूनियन बची थी। बुढ़ाना विधानसभा में भ्रम की स्थिति पैदा करके चुनाव तो जीत गए, लेकिन यूनियन हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। मामला
मोदी साहब बुढ़ाना उमेश मलिक का एक बयान आया, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, बयान के तो इसका तो विरोध हो रहा है सारे को, और हमें नहीं अच्छा लगता वो इस तरह के बयानबाजी वो कर रहा। तो उसे तो एक तो उसके अपने दिमाग की जांच करवा ले, कहीं ना कहीं उसका दिमाग का पुर्जा कोई हट रहा। और ये तो उमेश मलिक तो एक छुटा हुआ कारतूस है, तो छुटे हुए कारतूस की क्या वैल्यू हो उसको वो देख ले। तो इस उसमें इतना आहत होगा, हार के चुनाव हार के इतना आहत होगा कि भाई जने तेरे पर तो कितना बड़ा वो गिर गया। और ये जो गोल टोपी हरी टोपी किसान यूनियन को भी उन्होंने चुनौती दी। प्रधानमंत्री ने तो इस भारतीय किसान यूनियन के आगे घुटने टेक के एक अच्छी तरह से वार्ता करी, बात हुई, गलती माननी अपनी। खैर हम तो प्रधानमंत्री को गलती तो नहीं मनवाते, कुछ नहीं, बात है सब ठीक है। पर ये इतना बड़ा भी होगा क्या? ये प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री थे, या इनसे बड़ा होगा क्या ये उमेश मलिक? इस पर तुरंत एक्शन लेना चाहे, नहीं ये पता नहीं कितना बड़ा विस्फोट करवा देगा। और इस तरह के इसकी तो पार्टी तो जो इसकी सदस्यता है वो ख़त्म करनी चाहिए, और इसे आजीवन के लिए ऐसा तो चुनाव लड़ने पे कहीं भी उस पर प्रतिबंध चाह लगाना। और इसके जो काम है, जो ये तो नशा भी करे, बीड़ी पिए और सुल्फा पिए, इसकी भी तो जांच करवाओ भाई। जो सुल्फैया यार हो वे तो किसी के भी नहीं होते, वे तो उनका तो दिमाग बिल्कुल हैंग हो जा। इसे अपने दिमाग का इसकी जांच चाह करवानी भाई। इस तरह के बेतुके बयान देना, और कई विधायक रहते हुए भी इनने कई इस तरह के बयान दिए, कई काम करवाए। एक यहाँ फुगाना थाने में इसके गांव के पास में सरनावली गांव है, वहाँ एक 350 साल पहला कुआं है, कोई भी जाकर देख सके। उसमें एक सार्वजनिक शौचालय बनवा दिए। हमने तो उधर नहीं देख लिया था, इसका तो दिमाग बिल्कुल खराब है, ये इस लायक था ही नहीं। क्षेत्रीय जनता से आप किस तरह की? नहीं, क्षेत्रीय जनता तो खुद समझदार है। इसे तो खुद जो भाजपा के ये आदमी है, जो भाजपा का ताल्लुक रखे, भाजपा पार्टी तक में, यही से तो गलत बता रहे। हमारी तो बात हुई तो कहा मैं भाई इसका लगाम लगाओ, ये इस तरह की बयानबाजी करके तो तुम्हें भी गांव में घुसना बंद कर देंगे। पहले सिसोली में आज भी इन अपनी मानसिकता दिखा दी, किस तरह की मानसिकता हो। वहाँ से इन अपनी गाड़ी के शीशे फुड़वा कर